अभी करीब एक हफ्ता पीछे एक खबर ने बड़ा तूल पकड़ा था। खबर थी कि बांग्लादेश की अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे के 100 साल से भी ज़्यादा पुराने एक पुश्तैनी घर को ढहा रही है। इस खबर के फैलते ही सरकार ने इसमें गहरा हस्तक्षेप किया था और कहा था कि सत्यजीत रे के घर को तोड़ने से पहले यूनुस सरकार को एक बार फिर से गहनता से पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे अतीत के भारत की भावभीनी स्मृतियों का एक सृजनात्मक हिस्सा रहे हैं। सिनेमा उनकी यादों को कभी नहीं भुला सकता है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने इस भवन के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण में सहयोग का भी प्रस्ताव रखा। भारत के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी एक बयान में ये बात कही गई थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बांग्लादेश सरकार से इस भवन को बचाने का अनुरोध किया। उन्होंने एक्स पर अपनी एक एक्स पोस्ट में अनुरोध किया। इस मुद्दे पर आलोचना बढ़ने के बीच बांग्लादेश शिशु अकादमी ने बीते बुधवार को इमारत ढहने का काम स्थगित कर दिया। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर कई सवाल गंभीर हो गए हैं कि जो इमारत ढहाई गई है या ढहाई जा रही है, क्या वो वाकई में सत्यजीत रे के पूर्वजों की ही है या फिर किसी और की है। खंडहर पड़ी ये इमारत कब से लावारिश हालत में है। सवाल उठा कि इसका मालिकाना हक किसके पास है। आइए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। गौरतलब है, जिस घर की चर्चा हो रही है वो बांग्लादेश में मेमनसिंह शहर के हरिकिशोर राय रोड पर मौजूद है। ये घर जिस ज़मीन पर है, साल 2008 में वो बांग्लादेश के महिला एवं बाल मामलों के मंत्रालय के तहत शिशु अकादमी के नाम पर आवंटित की गई थी, लेकिन बाद में शिशु अकादमी ने इस घर को खतरनाक मानते हुए इसकी जगह एक नई इमारत बनाने का फैसला किया। बांग्लादेश पुरातत्व विभाग के मेमनसिंह कार्यालय के एक अधिकारी के मुताबिक विभाग का मानना है कि ये इमारत सत्यजीत रे के पूर्वजों की ही है। हालांकि ये इमारत संरक्षित पुरातात्विक संरचनाओं की सूची में नहीं है। मेमनसिंह में पुरातत्व विभाग की एक फील्ड ऑफिसर का कहना है कि मेमनसिंह संभाग में पुरातात्विक संरचनाओं का सर्वेक्षण अभी जारी है। इसके पूरा होने के बाद ही किसी भी संरचना को संरक्षित सूची में शामिल किया जाता है। इसीलिए विभाग ने मौखिक रूप से ये अनुरोध किया है कि फिलहाल इस घर को ना ढहाया जाए। इसके अलावा शिशु अकादमी ने इस घर को ढहाने की अनुमति समेत सभी कागजात भी मांगे हैं। इसके लिए लिखित आवेदन किया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बांग्लादेश पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी का ये मानना है कि मेमनसिंह में ढहाई जाने वाली खंडहर इमारत सत्यजीत रे के पूर्वजों की ही है, जबकि जिले के आला पुलिस प्रशासन का ये मानना है कि इमारत सत्यजीत रे के पूर्वजों की नहीं है। मेमनसिंह स्थित पुरातत्व विभाग के कार्यालय में एक शोधकर्ता ने भी प्रशासन की तरह यही दावा किया कि ढहाई जाने वाली इमारत सत्यजीत रे के पूर्वजों की नहीं है, बल्कि समाजसेवी रडदा प्रसाद साहा की है। इस शोधकर्ता का कहना है कि साल 2010 में बांग्लादेश सरकार और जर्मनी की साझा आर्थिक मदद से हुए एक शोध में इसकी जानकारी मिली थी। आगे इसी शोधकर्ता ने कहा कि हरिकिशोर रोड पर ही सत्यजीत रे के पूर्वजों का भी एक घर था, लेकिन उसे करीब 10 साल पहले ही ढहा दिया गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उस समय पूरे पूर्वी बंगाल में ऐसे घर थे जिन लोगों को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। उनके पूर्वज देश के विभाजन से बहुत पहले ही यहाँ से चले गए थे। इनमें से कुछ घरों को तो संरक्षित किया गया है, लेकिन रखरखाव के अभाव में बाकी घर अभी भी जर्जर हालत में हैं। खैर, हम जिस घर की चर्चा कर रहे थे, जानकारी के मुताबिक उसे पहले ही खतरनाक और लावारिस घोषित किया जा चुका है। अब ऐसी जानकारी है कि इस इमारत के 1/3 हिस्से को ढहाया तक जा चुका है। हालांकि वर्तमान समय में इस इमारत को ढहाए जाने का काम रोक दिया गया है बांग्लादेश सरकार की तरफ से। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि अब पहले ये बात क्लियर की जाएगी कि ये जर्जर इमारत आखिर है किसकी, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी मतभेदों ने जन्म लिया है। इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग में
काम करने वाले तमाम लोगों का इस इमारत को लेकर अलग अलग मत है। कोई पुरातत्व अधिकारी कह रहा है कि ये इमारत सत्यजीत रे के पूर्वजों की है, तो कोई अधिकारी कह रहा है कि नहीं, इस इमारत का सत्यजीत रे के पूर्वजों से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल ये इमारत किसकी है, इस बात का पता लगाने के लिए गहरे शोध की आवश्यकता है। उससे पहले ये कहना कि ये इमारत सत्यजीत रे के पूर्वजों की है कहीं से उचित नहीं होगा। इस इमारत को लेकर भारत बनाम बांग्लादेश का जो मुद्दा निकलकर सामने आया है, यकीनन वो काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि किसी विरासत को मिटाने के लिए पहले उसकी निशानियों को मिटाया जाता है। फिलहाल आप देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी, आपके साथ मैं खुशनूर हूँ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र सिंह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।